हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपीटीटी से संबंधित पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। इस चैनल के माध्यम से आपके लिए बिल्कुल फ्री यूपीटीटी तथा सुपर टेट की तैयारी कराई जाएगी। तो जिन लोगों को विश्वास है तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत मेहनत कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। अभी थोड़ा स्टार्टिंग है ना, तो अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा 2 से 4 दिनों में इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी, रेगुलर प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और आपकी प्रतिदिन हो सकता है प्रैक्टिस जो प्रश्न श्रृंखला होती है, प्रश्न भी पूछे जाए आपसे। आपसे ऑनलाइन आकर प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए, घर पर मस्त रहिए। आइए देखते हैं फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड का जो फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है उसके अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं अप्रैल में। तो आप लोगों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न की वीडियो डाल दी जा रही है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये आपकी पवन सीरीज है। पवन सीरीज फोर्थ सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, यह आपका सब्जेक्ट का नेम है। आइए देखते हैं क्या कहा था। शिक्षा सुधार की यात्रा में संस्थागत नियोजन एक मील का पत्थर है। किसने कहा था? शिक्षा सुधार की यात्रा में संस्थागत नियोजन, जो संस्थागत नियोजन होती है, जो संस्थागत हैं नियोजन एक मील का पत्थर, किसने कहा था? एक कहा था आपका ईडब्ल्यू फ्रैंकलिन ने। किसने कहा था? इसका सही आंसर उत्तर बा, ईडब्ल्यू फ्रैंकलिन ने। स्कूल व समुदाय में संबंध बनाना संस्थागत योजना के किस क्षेत्र में आता है? स्कूल व समुदाय, स्कूल समझ सकते हो आप, समुदाय भी समझ सकते हैं। आसपास का जो वातावरण होता है वह क्या कहलाता है? समुदाय। समुदाय में संबंध बनाना संस्थागत योजना के किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही आंसर है आपका सा, पाठ्यक्रम सहगामी। क्योंकि वह जो आपके आसपास का जो पर्यावरण या वातावरण होता है, तो वह भी बच्चे में स्कूल और सीखने से संबंधी होता है। इसलिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत ही आएगा। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या होती है? तो इसका सही आंसर है नियोजन करना, प्रशासन, व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। यानी कि इसका सही आंसर है सभी, उपरोक्त सभी। क्योंकि एक प्लानिंग भी होती है, यही भी प्रबंधन का कार्य होता है। व्यवस्था करना, प्रशासन, ये सभी कार्य किसके होते हैं? प्रबंधन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आइए अगला देखिए। विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है, किसका होता है? प्रबंधक का, छात्र का, सभी का? इसका सही आंसर है आपका बा, प्राचार्य का। विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व किसके हाथों में होता है? यह होता है आपका प्रिंसिपल के हाथों में। क्योंकि मुख्य उत्तरदायित्व को निभाता है प्रिंसिपल ही निभाता है। विद्यालय प्रबंधन की विशेषता होती है, तो ये सभी विशेषताएं आ जाती हैं। इसका सही आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी। व्यवहारिकता, उद्देश्य केंद्रित होना, लचीलापन आदि। प्रबंधन है, प्रबंधन एक क्या है? प्रबंधन एक व्यवसाय है। प्रबंधन क्या होता है? एक व्यवसाय है, ना कि कला नियंत्रण, ये नहीं है। इसका सही आंसर व्यवसाय। प्रबंधन सहायक होता है, किसमें होता है? सभी में। नियोजन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा और ये सभी। इसका सही आंसर है डी, ये सभी। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है, क्या है मुख्य प्रक्रिया? इसका सही आंसर है डी, नियोजन करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना आदि। विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है, अभी बता दिया गया है, प्राचार्य का। विद्यालय प्रबंधन का अधिनियम है क्या? स्थिर रखना, अनुकूल करना, छात्र केंद्रित बनाना, उपरोक्त सभी। यानी कि इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। विद्यालय का आकलन किया जाए, किसके माध्यम से किया जाए? शिक्षकों द्वारा, समुदाय द्वारा, छात्रों द्वारा या फिर सभी के द्वारा? तो इसका सही आंसर है सभी के द्वारा। क्योंकि एक विद्यालय में छात्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शिक्षकों की भी होती है, जो समुदाय यानी कि जो वहाँ पे और भी जो लोग रहते हैं तो उनकी भी महत्वपूर्ण उनका भी योगदान होता है। देखिए, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? पुस्तकालय। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला क्या कहलाती है? ना कि आपका शिक्षण कक्ष नहीं है, ना विज्ञान प्रयोगशाला। इसका सही आंसर क्या है आपका? पुस्तकालय, लाइब्रेरी। पुस्तकालय से तात्पर्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर है पुस्तकालय से, इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आप लोग इसको रीड कर लीजिए। विद्यालय में छात्रों को अध्ययन के लिए एकत्र की गई विभिन्न विषयों की पुस्तकों को संगठित करने का स्थान है। बिल्कुल, ये आपके सभी आंसर ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। इन्होंने कहा था कि यदि बच्चों को या बालकों को स्वस्थ रहना है तो क्या करना होगा?
व्यायाम करना होगा, वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। इन्होंने ये कहा था कि अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। इनका कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा था कि बच्चों को या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके विकास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए तथा सामाजिक संवेगात्मक विकास के लिए एक खेल का मैदान भी बहुत आवश्यक होता है, जिससे उसका जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व में क्या आता है, निखार आता है। यानी व्यक्तित्व में आगे बढ़ने का जज्बा, एक लीडरशिप की भूमिका, कुछ उनके अंदर जो गुण होते हैं उनका विकास होता है। पुस्तकालय की उचित व्यवस्था के लिए आवश्यक क्या होता है, इस सभी उपरोक्त सभी, ये आप लोग इसको देख लेना एक बार। स्कूल का स्थल सड़क के पास होना चाहिए, किंतु यथासंभव सड़क से हटकर भी होना चाहिए। यह कथन किसका है, यह कथन है आपका रायबन का। स्कूल का स्थल सड़क के पास तो होना चाहिए, लेकिन सड़क से हटकर भी होनी चाहिए, ऐसा ना कि सड़क के बिल्कुल जस्ट पास रही। कुर्सी एक मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, कुर्सी एवं मेज की स्थिति होती है वह कैसे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपका सही आंसर है ऋणात्मक। कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक। यदि कक्षा है तो उसमें किस किस प्रकार से टेबल कुर्सी लगी होनी चाहिए, ऋणात्मक तरीके से। किस आकार का भवन नहीं होता है, तो आपको ये आंसर रखना है डी आकार का भवन नहीं होता है। ए आकार का आप लोगों ने देखा होगा, आई आकार का, ई आकार का। जो स्कूल भवन होते हैं वह इस तरीके से बने हुए होते हैं। इसका लेकिन सही आंसर है डी आकार का आपने अभी तक भवन नहीं देखा होगा। मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है किसके लिए, उत्तम शिक्षा के लिए। मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक होता है उत्तम शिक्षा के लिए। मानवीय संसाधन समझ सकते हैं, जो भी हमारे टीचर लर्निंग मटेरियल होते हैं, मानवों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जो बनाए जाते हैं, तो उससे बच्चों को सरल भाषा में समझाने के लिए इनका यूज किया जाता है। प्रबंधन विद्यालय के सर्वांगीण विकास की प्रकृति क्या होती है, तो कला। क्या होती है, इसका सही आंसर है कला। कला के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन में आने वाली सभी बातें उसमें आ जाती हैं, जो भी उनकी व्यवस्थाएं होती हैं। आइए अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला चली देखिए, बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर प्रश्न बैंक। ये आपकी पावन सीरीज चल रही है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। मानवीय संसाधन कितने होते हैं, मानवीय संसाधन 3 होते हैं। विद्यालय के मानवीय संसाधनों का दूसरा स्तंभ होता है, किसने कहा था, दूसरा स्तंभ होता है एक इससे तात्पर्य होता है आपका सही आंसर है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी से तात्पर्य होता है कि जो आपके छात्र होते हैं वह विद्यालय प्रबंधन का एक विद्यालय प्रबंधन बोला जाए या फिर संसाधन। विद्यालय क्योंकि किससे चलता है, विद्यालय शिक्षक तथा शिक्षार्थी यानी कि जो छात्र होते हैं उन्हीं के द्वारा चलता है, वरना कोई इसका औचित्य नहीं रहेगा। विद्यालय में क्या चाहिए, यदि शिक्षक नहीं आएगा, वो विद्यार्थी नहीं आएंगे तो शिक्षक क्या करेगा, तो दोनों से मिलकर चलता है क्या, विद्यालय, शिक्षक तथा शिक्षार्थी। आइए अगला प्रश्न है, शिक्षा देने की परंपरा में कितने प्रमुख उपागम देखे जाते हैं, तो इसका सही आंसर है आपका 2। शिक्षा देने की परंपरा में मुख्यतः 2 उपागम देखे जाते हैं। ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम सभा का अध्यक्ष प्रधान होता है। किस सन में ग्राम शिक्षा समिति में संशोधन किया गया था, तो इसका सही आंसर है डी 1975। समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों से विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला किसका कथन है, तो इसका सही आंसर है आपका आ जॉन यू माइक कैलिस का कथन है। किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर से सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना किसकी रिपोर्ट है, इसका सही आंसर है बा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। किसी भी समाज में शिक्षकों के स्तर से सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी होना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो रिपोर्ट होती है उसमें प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ योजना से क्या अभिप्राय होता है, तो इसका सही आंसर होता है द पेंशन, जीवन बीमा और प्रोविडेंट फंड। एक शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ योजना से तात्पर्य होता है जो शिक्षकों को मिलने वाली क्या होती है, इसमें सुविधाएं होती हैं। कल के विश्व को कौन चलाता है, ये आपका क्या है, इसका सही आंसर है आ शिक्षक। कल के विश्व को कौन चलाता है, शिक्षक। तो शिक्षक क्या होता है, समाज का एक निर्माणकर्ता होता है। यदि शिक्षक नहीं होगा तो समाज में असामाजिक तत्व उत्पन्न होने लगे, क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो बच्चों की जो नींव होती है उसको मजबूत बनाता है। निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा, सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा। किसने कहा था,
देखिए निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्ष, यानी कि यदि शिक्षक क्लास में जा रहा है और वह कुछ भी वहाँ पे जाके कुछ अच्छे तरीके से एक्टिविटी तरीके से क्लास में नहीं पढ़ा रहा है, तो वह क्या होंगे, जो छात्र होंगे वह कैसे बैठे रहेंगे, वह अनमने बैठे रहेंगे, यानी कि उनका कोई उत्साह नहीं होगा क्लास में। तो एक कथन है निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा और सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा। किसने कहा था, इसका सही आंसर है WM रायवन। WM रायवन ने कहा था। आइए अगला प्रश्न है आपका, यह आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन चतुर्थ फोर्थ सेमेस्टर DLED का वीडियो पवन सीरीज का अपलोड किया जा रहा है। आप लोग जरूर देखिए, कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर अधिक से अधिक करिए। वित्तीय प्रबंधन के साधन है, तो इसका सही आंसर क्या है, वित्तीय प्रबंधन के साधन में विद्यालय अनुदान भी आ जाता है, समुदाय से प्राप्त जो धन होता है वह भी आ जाता है, TLM ग्रांट भी आ जाता है और उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है D उपर्युक्त सभी। विद्यालय अनुदान समझ सकते हैं कि जो सरकार के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वह होता है, और समुदाय से प्राप्त धन मान सकते हैं कि आपके जो मेंबर्स होते हैं, कुछ समितियां होती हैं स्कूल में, तो वह भी कुछ धन प्रदान करती हैं, तो उनसे भी संबंधित होता है। ये विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है किससे, इसका सही आंसर है R राज्य सरकार से। विद्यालय अनुदान जो प्राप्त होता है वह होता है राज्य सरकार से। यदि शिक्षकों की जो सैलरी पूछा जाए तो सैलरी फिर राज्य तथा केंद्र दोनों के द्वारा दी जाती है। कक्षा कक्ष की अवधारणा क्या होती है, तो इसका सही आंसर है प्राचीन। कक्षा कक्ष की अवधारणाएँ नवीन, आधुनिक, ये सभी या फिर प्राचीन। तो अभी कक्षा कक्ष की अवधारणा किस तरीके से चली, प्राचीन तरीके से। शिक्षक को कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्ञान। जो भी शिक्षक जा रहा है, जो शिक्षक यानी कि टीचर जा रहा है क्लास में, तो उसे उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर वह बच्चों को अच्छे तरीके से समझा कर बच्चों को समझा पाएगा और बच्चों को ज्ञान प्रदान कर पाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विद्यालय का होता है, क्या होता है, हृदय होता है। पुस्तकालय यानी कि जो लाइब्रेरी होती है वह विद्यालय की क्या होती है, हृदय होती है। जिस स्कूल में विद्यार्थियों को बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना, उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए, किसका कथन है। जिस स्कूल में विद्यार्थियों को बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना, उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए, किसका कथन है। इसका सही आंसर डॉक्टर रंगनाथन। देशव्यापी कक्षा कक्ष का संबंध क्या होता है, इसका आंसर सही है दूरदर्शन। देशव्यापी कक्षा कक्ष का संबंध है दूरदर्शन से। उत्तम प्रकार की कक्षा कक्ष किस आकृति के होते हैं, सबसे बेस्ट आकृति वाला विद्यालय होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, आयताकार। इसका सही आंसर है आयताकार। आयताकार आप लोग समझ सकते हैं कि एक गेट होना चाहिए, आयताकार बिल्डिंग बनी होनी चाहिए, जिसमें एक खेलने का ग्राउंड भी होना चाहिए, तो कुछ सुविधाएं वो होनी चाहिए जिससे वह विद्यालय कैसा लगे, बहुत प्रभावशाली विद्यालय लगे। समय सारणी को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका विद्यालय की दूसरी घड़ी। आइए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को कहा, क्या कहा था, स्पार्क प्लग कहा था। डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को स्पार्क प्लग। समय सारणी से बचत होती है, किसकी बचत होती है, समय और श्रम की, क्योंकि एक टाइम टेबल बन जाता है, तो उसमें समय और श्रम की बहुत बचत होती है। आइए अगला प्रश्न है BTC चतुर्थ सेमेस्टर प्रश्न बैंक। ये आप बार मैं इससे बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी छात्र हैं, तो भाई इस प्रश्न श्रृंखला को जरूर देखें, अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। आप लोग कमेंट भी करिए और नोट भी करते जाइए। टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है, जो विभिन्न विक्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। कथन किसका था, डॉक्टर जसवंत सिंह का। कौन सा तथ्य गलत है, तो आपका सही आंसर देख लीजिए आप। समय सारणी में प्रथम कालांश पाठ सहगामी क्रियाओं का होना चाहिए, यह गलत कथन है। समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात बताया है। समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है, किसका कथन है, यह कथन है आपका RC फोस का। समय तालिका जो होती है एक टाइम टेबल होती है, एक बाउंडेशन होती है, जिसमें शिक्षक तथा छात्र एक ताले की तरह क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उनका फिक्स समय हो जाता है, इतने से इतने क्लास में आना है और इतने से इतने क्लास में हमें अध्ययन करना है। पाठ सहगामी क्रियाओं को परिभाषित करना क्या कहलाता है, आपका ये सही आंसर है कठिन। पाठ सहगामी क्रियाओं को परिभाषित करना क्या होता है, कठिन होता है क्लास में। पाठ सहगामी क्रियाओं को कहा जाता है, इसका सही आंसर ये सभी।
पाठ्योत्तर प्रवृत्तियाँ, कक्षीय प्रवृत्तियाँ, पाठ्यगामी क्रियाएँ, ये सभी तीनों पाठ्यगामी क्रियाओं के अंतर्गत ही आते हैं। आइए पाठ्यगामी क्रिया पाठ्यक्रम का है क्या है, तो अभिन्न अंग है। पाठ्यगामी जो क्रियाएँ होती हैं कि पाठ्यगामी क्रियाओं से संबंध होता है कि जैसे कोई टॉपिक है तो उसमें बताया गया कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण को क्या रखना चाहिए, स्वच्छ व स्वच्छ रखना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, शिक्षक का कार्य क्या होता है कि बच्चों को वह यानी कि घूमने ले जाए वहीं पर कहीं पे ग्राउंड में, और वह पर्यावरण के बारे में बताए, समझाए कि किस तरीके से हमें अपने पेड़ पौधे पशु पक्षियों को क्या करना है, उसकी पशु पक्षियों की सेवा करना है, यानी कि उनको सुरक्षित करना है। पेड़ पौधों को क्या देना है, पानी देना है समय से। तो कुछ ऐसी क्रियाएँ होती हैं जो पाठ्यगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, जो हमारे सिलेबस से ही रिलेटेड होती हैं। मानसिक विकास संबंधी क्रिया है तो इसका सही आंसर है प्रतियोगिता। शारीरिक विकास का संबंध क्रिया से किसका कहते हैं ना, खेलकूद से। शारीरिक विकास संबंधी क्रिया है क्या है, खेलकूद। पाठ्यगामी क्रिया, देखिए लास्ट आंसर, पाठ्यगामी क्रियाओं को कहा जाता है ये सभी पाठ्योत्तर प्रवृत्तियाँ, ये बता दिया था मैंने अभी हाल। आ जाइए यहाँ पे, पाठ्यगामी क्रियाएँ पाठ्यक्रम का है क्या है, अभिन्न अंग है। मानसिक विकास संबंधी क्रिया है प्रतियोगिता, शारीरिक विकास संबंधी क्रिया है खेलकूद। पाठ्यगामी क्रियाओं का गुण है क्या है, गुण, इसका सही आंसर है नेतृत्व करना। समस्यागामी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी क्या होता है, प्रधानाचार्य। तो आप लोगों का ये शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन 4th सेमेस्टर पवन सीरीज का वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रथम सेमेस्टर का भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है और आपका 4th सेमेस्टर का भी अपलोड होता जा रहा है रेगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से क्लासेस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, जिससे आपके लिए इस चैनल के माध्यम से बहुत हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।